जय श्री हरि। सफला एकादशी पर जरूर करें इस कथा का पाठ। सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी का व्रत साल में एक बार रखा जाता है। यह व्रत पौष महीने के कृष्ण पक्ष के दिन होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत उत्तम और पुण्यकारी माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भेद पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। सफला एकादशी पर व्रत और विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नामक एक नगरी थी, जहाँ महिष्मान नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा पुत्र लंबक बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह हमेशा पराई स्त्री और बुरे कामों में लगा रहता था। वह देवता, ब्राह्मणों और वैष्णव की घोर निंदा क्या करता था। जब राजा महिष्मान को लंबक के इन कामों का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्बक वन में रहने लगा। दिन में वह पशुओं को मार कर खाता और फलों से अपना गुजारा करता था। रात में वह नगर में घुसकर चोरी करता और लोगों को परेशान करता था। लुम्बक जिस वन में रहता था वह वन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। एक बार पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए। पश्तीन होने के कारण उसे पूरी रात बहुत अधिक सर्दी लगी और वह ठंड से ठिठुरता रहा, जिसके कारण वह सो नहीं पाया। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अगले दिन यानी एकादशी के दिन भी ठंड के कारण लुम्बक बेहोश हो गया। दोपहर होने पर जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ होश आया तो वह भोजन की तलाश में वन में गया, लेकिन शिकार नहीं कर सका। वह जमीन पर गिरे हुए फल लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वह रहता था उसी वन में एक महादेवता माना जाता था। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। भूख लगने पर भी उसने फल नहीं खाए और पीपल के पेड़ की जड़ में रख कर दुखी मन से खा। इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। इसके बाद भी लुम्बक रात भर नहीं सोया और अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्बक से दशमी की रात भर जागरण हो गया और एकादशी का उपवास और रात में पीपल के वृक्ष के नीचे जागरण हो गया, जिससे सफला एकादशी के व्रत के नियमों का पालन भी हो गया। इसीलिए सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से लुम्बक के सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ एक दिव्य रथ लुम्बक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आवाज निकली, जिसमें कहा गया कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य ये प्राप्त करो। लुम्बक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने आवाज को सुनकर भगवान को प्रणाम किया। वह दिव्य रूप धारण कर राजा महिष्मान के पास गया। अपने पुत्र को बदला देखकर राजा बहुत खुश हो गई। इसके बाद राजा ने लुम्बक को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चला गया। लुम्बक ने धर्म के अनुसार राज्य किया। उसे मनोज नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था आने पर लुम्बक ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान विष्णु का भजन किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। सफला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि साल की इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में हर काम सफल होते हैं और उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। सफला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे जातक को मोक्ष मिल जाता है। धार्मिक मान्यता और शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि 5,000 वर्ष तक तप करने के समान फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है।
साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है। ये थी सफल एकादशी की व्रत कथा और इस कथा का महत्व। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।